बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शरी। आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, हमारे अदारों पर इल्ज़ामात लगता रहा हमेशा वो गैर जानिबदार रहे हैं। वो गैर जानिबदार रहे हैं, जानिबदार हैं, ये तो आप फैसला करें या अदारा करें। कल आसमा जहांगीर साहबा जो वफात पा चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार की सबक वाइस सुप्रीम कोर्ट बार की प्रेसिडेंट, उनके लिए एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने तकरीर की। उस कॉन्फ्रेंस में अदलिया के ख़िलाफ़ सख्त तनकीद की गई और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए PTM ने जो माजी में नहीं किया जाता, जिस पर उस कॉन्फ्रेंस का मकसद नहायत मुनासिब था। दीगर मंदोबीन को भी किया गया और हर टॉपिक पर बात की जानी थी कि अदलिया की इस्लाह और लोगों को आम रिलीफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अदलिया का क्या काम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को अचानक खिताब की दावत दी गई, मोहतरम अली अहमद कुर्द साहब को। नाज़रीन, अली अहमद कुर्द साहब जैसे ही स्टेज पर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जुडिशरी का क्या रोल है, इसका मुद्दमीन था और कौन सी इस किस्म का इनका टॉपिक था, जिस पर उन्होंने कहा कि इसका तो अनुमान ही गलत है। अली अहमद कुर्द साहब जो साबक चीफ प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार के, उन्होंने कहा इसका तो अनुमान ही गलत है। अली अहमद कुर्द के मुताबिक जुडिशरी का क्या रोल है, कौन सी जुडिशरी जो हमारे सीने पे रोजाना जख्म लेकर वापस जा रहा है। और उन्होंने यहां तक लफ्ज कह दिया कि एक जर्नल आता है और जो मर्जी चाहता है फैसला करवा देते हैं। इस पर मोहतरम सीनियर वकील और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ प्रेसिडेंट ने सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए कि शायद पाकिस्तान की जुडिशरी का 126वां नंबर है। यकीनन उसमें मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब, मोहतरम जस्टिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद थे। उनकी इस तकरीर पर सख्त तनकीद की गई और इस दौरान सख्त नारेबाजी की गई। इस तकरीर में मोहसिन दावड़ साहब PTM के भी मौजूद थे और मंजूर पशीन में भी अली वजीर की रिहाई का मुतालबा किया गया और जुडिशरी पर तनकीद किया। इस मौके पर हमारे काबिल एहतराम दोस्त एहसन भून साहब ने आकर उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन शुरा ने एक आला तरीन कॉन्फ्रेंस जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता था, जिसका अनुमान अच्छा था, जिसके शुरा नहायत काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम थे। इसमें साबक जज साहबान, मौजूदा जज साहबान जुडिशरी की और अहम तरीन शख्सियात शामिल थी। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस को सियासत की नज़र करने की कोशिश की गई। एहसन बून साहब ने आके सख्ती से रोकने भी कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक वो 5-6 मिनट में अपना काम दिखा चुके थे। बेसिकली रूल ऑफ जुडिशरी पर यह कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसमें कायस फायदा इसने भी बात की इस मौके पर। फिर जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बारी आई, जस्टिस गुलजार अहमद साहब, तो वो सख्त सीख पा थे। उन्होंने जिस टॉपिक पे बात करनी थी उस पेज को अलग रख दिया और चैलेंज कर दिया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कहा कि अगर अली अहमद कुर्द ने मेरी अदालत से मुतल्लिक बात की है तो इत्तफाक नहीं करता। नाज़रीन, इन सब बातों पर आज मोहतरम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने भी अपनी राय का इजहार किया कि हमें भी बुलाया गया, पर मैं नहीं गया क्योंकि इधर एक मुजरम ने तख्तीब करनी थी। और इस मौके पर शहजाद अकबर साहब ने भी कहा कि ऐसी कॉन्फ्रेंस में अहम तरीन जज साहबान को जाने से गुरेज करना चाहिए। उनका कहना मेरा हरगिज़ नहीं, मेरी तो इतनी हिम्मत ही नहीं। लेकिन अली अहमद कुर्द ने जो जुडिशरी पर सख्त इल्ज़ामात लगाए, ये इल्ज़ामात नाज़रीन सख्त बदतरीन नवाज शरीफ साहब लगाते रहे, मरीम नवाज साहब लगाती हैं और 2-3 लोग जो उनके ख़ास हैं। और अब राना शमीम को लाए हैं जो एक मुस्लिम लीग लॉयर्स फोरम के नायब सदर रहे, डिप्टी अटार्नी जनरल रहे, PCO के जज रहे
और अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनियन से 29 लाख से ज़ायद मखाना तनख्वाह लेते हैं। इस मुल्क में अदारों को बदनाम करने की जो खौफनाक साजिशें और अदालों की क्रेडिबिलिटी ख़त्म करने के जरिए यही अटैक बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट पर किए गए थे। आर्मी चीफ से इस्तीफ़ा मांगा गया था। खैर फिर वो मामला कुछ सेट हुए और अब DGISI जो साबिक DGI से फैद उनका किया जा रहा है। क्या अदालतों को और अदारों को गैर अपने इख्तियार से तजावज़ करना चाहिए? हरगिज़ नहीं। उन्हें अपने वक़ार और इज़्ज़त रहनी चाहिए क्योंकि अदारे पूरे मुल्क के होते हैं, एक शख्स के नहीं होते। नाज़रीन, कल की कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवाल उठ गए हैं, जवाब कौन देता है? क्या नवाज शरीफ बाहर बैठे, एक दफ़ा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कराया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हुई। जस्टिस क्यूम की वीडियो टॉक गुफ्तगू सामने आई, कोई कार्रवाई ना हुई। उन्होंने जस्टिस एक जज अरशद मलक की वीडियो निकाली, कोई कार्रवाई ना हुई। तो क्या अदारों की तजलील करवाना ही हुकूमतों का काम है? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को चाहिए कि इस मौके पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराए कि क्या अदारों पर, चाहे इस्टेब्लिशमेंट अदलिया है या कोई और भी इदारा है, उस पर इल्ज़ाम सही लग रहे हैं तो गलत लगने और लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वरना तारों की क्रेडिबिलिटी जब ख़त्म हो जाए तो मुल्क में अनारकी फैल जाती है। हमें अपनी अदलिया पर पूरा एतमाद है, हमें अपनी इस्टेब्लिशमेंट पूरा यकीन है, और जमहूरियत अगर साफ इलेक्शन से आती है तो यकीन है अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे एक शोर पड़ा हुआ, उस पर नहीं होने देना। और हमारे सियासतदान 40 साल से जिस धांधली के ख़िलाफ़ हर इलेक्शन में इल्ज़ाम लगाते हैं धांधली, उसी निज़ाम के तहत दोबारा इलेक्शन कराना चाहते हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शफाफ होगी, लेकिन हमारे सियासतदानों को देखे जिसके ख़िलाफ़ आज भी एहतजाज करें जिस तरीक़ाकार के मुताबिक, इलेक्शन के मुताबिक, उस पर आज भी बाज़िद है कि उस धांधली ज़्यादा इलेक्शन उसी तरीके से कराए जाएँ। इसमें सही कौन है, गलत कौन है, फैसला नाज़रीन आपने करना है। कल साबिक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट अली अहमद कुर्द ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए, हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अतल मनीला ने जवाब तो दिए, लेकिन मैं कुछ गुजारिश कर उन्होंने कहा, इस मौके पर कहा आर्मी चीफ गुलजार अहमद ने, अगर अली अहमद कुर्द ने मेरी अदालत मतलब इतफाक़ नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज तंगदही के साथ काम कर रहे हैं, अवाम को बुनियादी हकूक़ व आइन की अमलदारी के लिए मुस्तकिल काम कर रहे हैं। इस मौके पर गुलजार अहमद साहब ने फरमाया, हाई कोर्ट के जजेस भी बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, लोअर कोर्ट भी अवाम को इंसाफ फराहम करने में अमल पैरा है। किस मुकदमे के फैसले पर एतराज़ होता है तो इस फैसले को चैलेंज करने का हक भी है। एक बयान देना अदालत आज़ाद नहीं, किसी अदारे के दबाव में काम कर रहे हैं तो मैंने कभी किसी अदारे का दबाव नहीं लिया। मुझे कोई नहीं कह सकता कि क्या फैसला करना है और क्या फैसला नहीं। मैं अपना हर फैसला अपनी मर्जी से करता हूं। किसी केस के फैसले किसी के भी कहने पे फैसले नहीं करते, किसी को मुझे ऐसा कहने की जुर्रत भी नहीं हुई। गुलजार अहमद साहब कहते हैं ना उन्होंने अपनी मर्जी से सारी उम्र फैसले किए और किसी की जुर्रत तक नहीं हुई आज तक गुलजार अहमद साहब के कहना कि फैसला ऐसा करें। ये बात मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहना है। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा, तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक किए हैं। इसका मतलब है नवाज शरीफ, शहबाज और मरीम नवाज को सजाएं आइन और कानून के मुताबिक हुई हैं। तो क्या ऐसे में ऐसी कॉन्फ्रेंस में जो मोहतरमा आसमा जंगीर जिन्होंने सारी उम्र कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद की, वहाँ किसी इश्तिहारी और मफरूर मुल्ज़म को खिताब करना चाहिए या जिक्र आना चाहिए या जिस लफ्ज़ों में आना चाहिए, ये फ़ैसला आप करें। उन्होंने कहा तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक किए हैं। किसी भी फैसले में आज तक किसी से डिक्टेशन नहीं ली। मेरी अदालत को मेरी इंसाफ लोगों को इंसाफ देती है, उन्होंने फरमाया, और मेरे बाकी जजेस का भी यही काम है। हमारी अदालतें आज़ादी के साथ अपना काम कर रही हैं। इस मौके पर नाज़रीन दीगर चीफ जस्टिस, अगर कोई गलती की मिसाल है तो इसकी दुरुस्तगी की जाती है। गलत फैसलों भी लोगों को अपनी राय होती है। उन्होंने कहा हर एक को अपनी राय का अख्तियार है। यही कानून, अदालती निज़ाम और जमहूरियत की खूबसूरती है। आज तक हमें रोकने की किसी को जुर्रत नहीं हुई।
यानी कि अदलिया ने आज तक जितने भी फैसले किए, इंडिपेंडेंट किसी माई के लाल की जरूरत नहीं हुई कि अदलिया के फैसलों में इंटरफेयर करे। अगर ऐसा है तो यकीनन ये एक अच्छी खबर है। अवाम में गलत फहमियाँ पैदा ना करें। जस्टिस गुलजार अहमद ने फरमाया कि अवाम में गलत फहमियाँ ना पैदा करें, इंतशार पैदा ना करें। उन्होंने गालबन ये इशारा उधर ही बैठे कुछ लोगों को कहा, अवाम को दारों पर से भरोसा ना उठाएं। उन्होंने कहा अवाम का दारों पर भरोसा ना उठा तो कानून की हुक्मरानी है, इंसानों की हुक्मरानी नहीं। बगैर किसी प्रेशर के अपना काम करते हैं और करते रहेंगे, जमहूरियत का प्रचार करते रहेंगे, इसको नाफिज करते रहेंगे, किसी गैर जमहूरी सेटअप की वो मंजूर नहीं करेंगे। अगर ऐसा प्रेशर डाला गया तो काम छोड़ देंगे। नाज़रीन, क्या मैं आपको अली अहमद कुर्द साहब की पूरी कॉन्फ्रेंस नहीं बात तकरीर नहीं सुना सकता। ऐसे में दीगर सुप्रीम कोर्ट बार के भी साबिक चीफ जस्टिस एमान थे, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट भी थे। अली अहमद कुर्द की जज्बाती तकरीर से, जिसमें टारगेट ही अदलिया को बनाया गया, उसने कॉन्फ्रेंस का तमाम चेंज कर दिया गया। इस मौके पर उन्होंने सख्त अल्फाज तक इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से मजबूरन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये अल्फाज का हमने कमरे अदालतें आज़ाद हैं, हमें हिम्मत नहीं, हमें कोई डिक्टेशन दे, इल्ज़ामत लगाने वाले इंतशार ना फैलाएं। नाज़रीन, इस मौके पर आज फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इंफॉर्मेशन है, उन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज में इजहार किया। उन्होंने कहा मुझे भी इस तकरीब में मदऊ किया गया था पर मैं नहीं गया। इस मौके पर शहजाद अकबर ने कहा कि ऐसे मौके पर ऑनरेबल जज साहबान को नहीं जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि इस मौके पर मोहसिन दावड़ और मंजूर पशीन ने ऐसे नारेबाजी की और अली वज़ीर की रिहाई के मुतालबे की और अदालतों पर तनकीद की। नाज़रीन, इस मुल्क में सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। मुल्क की महाफज का इल्ज़ामन पाक फौज है और हुकूमत चलाना सियासतदानों का काम है। लेकिन ये सारे अपना काम छोड़कर अगर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की तरफ आ जाएंगे तो मुल्क में ना इंसाफ होगा, ना जमहूरियत मजबूत होगी और अनारकी फैलेगी। ये हम सबको अहद करना है कि तमाम अदारों को आइन और कानून के दरमियान रहकर अपने इख्तियारात से तजावज़ ना करें, और सियासतदानों को भी चाहिए कि वो हर दफ़ा ताकतवरों के जाके पाँव पकड़ते हैं, हमारे लिए फ़ैसला करो, हमें इक़्तिदार में लाओ, और फैसला आता है नहीं। अगर उन्हें इक़्तिदार मिलता और उनके हक़ में फ़ैसले नहीं आते तो तनकीद करते हैं, इन 5 जजों को उठा के बाहर फेंकेंगे। राना शमीम की हिस्ट्री ज़रूर देखिएगा, इनकी ऐसे जुर्रत कैसे हो गई कि एक कहें कि 2018 में मेरे सामने उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा था, और क्या वजह है कि सिंध हुकूमत ने उन्हें जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसे जमहूरी शख्सियत की यूनिवर्सिटी के नाम पर वाइस चांसलर लगाया, और वहाँ जाता भी नहीं, और 29 लाख से ज़ायद सैलरी लेते हैं, और कहा है 29 दफ़ा नहीं गए। क्या अदारों को खोखला करके, अदारों पर तनकीद करके, दबाव डाल के मनपसंद फ़ैसले लेने की रवायात मुल्क के लिए नुकसानदेह नहीं? ये फ़ैसला आप करें। हाँ, अगर अदारे अपने इख्तियार से तजावज़ करते हैं तो वो गलत करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन सियासतदानों को क्या इक़्तिदार लेने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के पाँव पकड़ने चाहिए कि हमें चोर दरवाजे दिलाओ, ना ही इस्टेब्लिशमेंट को उनकी मदद करनी चाहिए। इस मुल्क को सीधी रास्ते में डालना है तो आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। ये नहीं कि जिस 50 सालों से धांधली वाले इलेक्शन पे हर हारने वाला इल्ज़ाम लगा रहे उसी पे बाजिद रहो। अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कोई कमी है ईवीएम पे, तो इमरान खान को चाहिए कि दोबारा आगे बढ़े और अपोजिशन को दावत दें और दुनिया के आईटी और कानूनी एक्सपर्ट लाएं, क्योंकि जो ख्वाब है पाकिस्तान का कि मुस्लिम में शफाफ इलेक्शन हो, एक शख्स का एक वोट पड़े और ओवरसीज पाकिस्तान को वोट डालने की बहुत मुबारक। लेकिन कहा जा रहा है अपोजिशन ने ये फैसला कर लिया है कि आइंदा इलेक्शन किसी भी कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से नहीं होने देंगे और ना ही ओवरसीयर्स को इस दफ़ा वोट का हक दिया जाएगा। अब देखना ये है कि इमरान खान बामुकाबला अपोजिशन और जो हमें रेमिडेंस बाहर से हमारे ओवरसीयर्स पाकिस्तानी 90 लाख से ज़्यादा भेजते हैं, उन्हें उनका हक मिलता है, इमरान खान उन्हें ओवरसीज पाकिस्तान को वोट का हक दिला पाते हैं, या अपोजिशन अपनी ज़िद पर उन्हें वोट से महरूम रखती है। फैसला हुकूमत और अदारों ने करना है। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट आवाम को ओवरसीज पाकिस्तान वोट का हक देगी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हक में फ़ैसला करेगी, या
40-50 साल से जो धांधली हो रही है उसी को जारी रखेगी। लेकिन ये फैसला अदालतें हमेशा आइन और कानून और सबूत के मुताबिक करती हैं, किसी की ख्वाहिश और ज़िद के आगे नहीं झुकती। जिस मुल्क की अदलिया आज़ाद हो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। हाँ, ताहम इस मौके पर अतर मनेला जो हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने बास अदलिया के फ़ैसलों को भी रेफरेंस के तौर पर दिया। मैं उन सब को बयान नहीं करूँगा। नाज़रीन, काश पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो जाए। हमें हक में वक़्त से गर्ज नहीं, हमें कानून की अमल दरामदी पर हमारी गुजारिश है। जब आम शहरियों को उनके हकूक़ मिलेंगे तब कायदे आज़म और उलमा इकबाल का पाकिस्तान बनेगा। अब ये जो पाकिस्तान चल रहा है, चंद लीड अशराफिया ने जिन्होंने पाकिस्तान को कैप्चर किया हुआ, उन्होंने अपने ख़ान तक इसके वसाइल को महदूद किया हुआ है और आवाम को मसाइल के दर पे फेंका हुआ है। अपने सब का ख्याल रखिएगा। सूरत हाल बहुत संगीन थी, इस पर बहुत गुफ्तगू हो सकती, ताहम अदालतों का एहतराम हम सब पर वाजिब है। पाकिस्तान जिंदाबाद।